हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसका बेसिक कुछ हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या जो क्वेश्चन नहीं बनने पर ना कोई ठीक से तो इस पे बनाने का समय मिलता है तो बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए लाभ लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम माइनस करेंगे, बेचने वाला में से हम खरीदने वाला माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ हमको प्राप्त होगा। लाभ हमको मिलेगा जैसे कि आप कोई सामान खरीदे हैं 50 रुपया में, आप बेचे आप 60 रुपया में, तो आप 50 रुपया 60 रुपया में घटाएंगे तो कितना रुपया, 10 रुपया बचेगा है। तो ज़्यादा 10 रुपया बेचे तो आपको लाभ हुआ कितना का, 10 का लाभ हुआ। वैसे ही क्रय मूल्य हमको निकालने के लिए, अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करना होगा। जितना बेचे हैं ना उतना में से लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो समझ गए कि जैसे बेचे हैं 50 रुपया में, 500 में, मान लीजिए बेचे 500 में, हमको लाभ 50 रुपया हुआ। तो 500 में 50 रुपया माइनस करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा है। क्रय मूल्य मेरा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य कैसे निकालें, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको लाभ और क्रय मूल्य जोड़ना होगा। जैसे कि आप 50 रुपया में खरीदे हैं, 10 रुपया आपको लाभ हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना आप बेचने का दाम निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ कर आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य अब यहाँ हानि का, ही लाभ का था, अब यहाँ हानि का दिया हुआ, हानि का देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितना क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे टी के नीचे है, ये बेसिक है। जब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तब इस पर बनाना है। अगर टाइम एग्जाम में मिले तो तब इस पर बनाना, नहीं तो ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है, बनाने ही टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन हम आपको बेसिक बता देते हैं। हानि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हानि निकालने के लिए है तो क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य करना पड़ेगा। क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य करना पड़ेगा तो हानि मेरा निकलेगा। एक मिनट, हानि निकालने का क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य तो नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अगर अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे हैं तो हमको हानि निकल के आ जाएगा। काहे कि आप जितना भी बेचे, अगर 50 रुपया में खरीदे हैं, बेचे 45 रुपया में, तो माइनस करेंगे विक्रय मूल्य था, उसका 5 रुपया माइनस में आ जाएगा। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य आ जाएगा 5 रुपया, तो कितना, 5 रुपया का हमें नुकसान हुआ है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है हानि वाला में, ये हानि वाला है, याद रखिए हानि वाला। नहीं तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से हानि माइनस करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल आएगा। विक्रय मूल्य में से अगर हानि में जैसे बेचे हैं, हानि हुआ है 5 रुपया के, मान लीजिए हम 85 रुपया रख के देखते हैं, तो हम बेचे 50 रुपया में, हानि हुआ है 5 रुपया, तो हम कितना में खरीदे होंगे। तो विक्रय मूल्य में से 5 रुपया हम घटाएंगे तो हमको मेन मूल्य पता होगा कि क्रय मूल्य में हम 45 रुपया में खरीदे थे, 5 रुपया मेरा हानि हो गया है। सॉरी, दो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से हानि का, हाँ सही है। तो 45 रुपया में हुआ तो 5 रुपया मेरा हानि हो गया है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हानि को निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा कैसे। तो विक्रय मूल्य अगर हम बेचते हैं 50 रुपया में, 5 रुपया में हानि हुआ, क्रय मूल्य 5 रुपया हानि हुआ है, तो उसमें क्या होगा है, तो इसमें कितना में हम खरीदे होंगे हैं। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जितना हम घटाएंगे हैं, अगर 50 रुपया में खरीदे हैं तो 5 रुपया हानि होगा, तो 5 रुपया में हम 5 रुपया निकाल लेते हैं तो कितना रुपया में हमें बचेगा है, तो 45 रुपया बचेगा। मतलब विक्रय मूल्य उसका 45 रुपया था, 5 रुपया हमें हानि हुआ, लेकिन खरीदे हम 50 रुपया में। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा आता है। लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जैसे कि लाभ दिया है हमको 5 रुपया लाभ हुआ है, क्रय मूल्य है 500 रुपया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, लाभ इंटू 100 बटा 500। तो 2 जीरो खत्म, 1 दूना 2, कितना लाभ हुआ, 1 रुपया में हमें लाभ हुआ है। ऐसा ही यहाँ पे है, हानि निकालने के लिए हमको 100 इंटू क्रय मूल्य करना होगा। तो यहाँ पे हानि के देख लीजिए, 5 रुपया हमें हानि हुआ है, 5 रुपया हमें हानि, सॉरी यहाँ पर 115 रुपया होगा, 105 रुपया होगा, हम मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे 105 रुपया होगा, 105 रुपया होगा, 105 रुपया हमको लाभ हुआ है। इसको 500 से अगर वो करते हैं तो 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, यहाँ से 5 दूना 10 और 5 का 5, 21 रुपया हमको लाभ हुआ है। अगर हानि करेंगे तो हानि कितना, मान लिया हमको 10 रुपया हानि हुआ है, 10% हानि हुआ है, तो 10 तो 90 में हम बेचे होंगे, 90 बटा 100, यही 500 ले लेते हैं हम क्रय मूल्य, तो 0 से 0 खत्म, 5 से इसको 18 25 90, 18 रुपया हमको हानि हुआ है। कितना हुआ हानि, सॉरी हानि हुआ है। ये याद रखिए, ये फार्मूला उससे बहुत वीवीआई फार्मूला है। आगे देखिए हमको क्या बोल रहा है, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत लाभ हानि दिया रहे तब, मतलब कि क्रय मूल्य दिया रहे, लाभ या हानि दिया रहे, तब हम कौन फार्मूला लगाएंगे, तो हम यह फार्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य इसका मारते, क्रय मूल्य मेरा 50 रुपया है, 50 रुपया इंटू कितना, हम 5 रुपया का लाभ कमा लिए, 105 रुपया हो गया,
गुने 100 हम कितना ई परसेंटेज आ जाएगा तो 100, तो 100 से 100 खत्म, ये गुना होगा तो जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 5 × 25, 25 के बाद हमें 2 2 के 2 5 का 5, 525 इसका आ जाएगा। तो ई 0 है, 0 आगे बैठ जाएगा, यही आंसर आएगा इसका। ई फॉर्मूला देखिए, ये अभी उसी तरह बनेगा। ये हानि है तो ई 5 रुपया लाभ में लिया है ना तो 105 हुआ। परसेंटेज में हमेशा याद रखिएगा हम 105 क्यों ले रहे हैं तो 105 ले रहे हैं, लाभ में 100 प्लस करके वो करना पड़ता है, 100 प्लस, समझे। यहाँ पर देखते हैं, रुक जाइए, कुछ न कुछ सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, हम मल्टीप्लाई लिख दिए तो वही करेंगे, इतना कैसे आएगा। तो देखिए हम कभी भी लाभ लिखते हैं ना तो 100 में ऐड करके लिखते हैं लाभ। जैसे कि हमको 5 रुपया लाभ हुआ, अगर 50 रुपये में बेचे हैं, 5 रुपया हमको लाभ हो गया तो क्या लिखेंगे तो 105 रुपये, 100 उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, उसके बाद 100, तो यहाँ से हम इसको कितना बार में करेंगे, ई 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा। ई 5 दूना 10, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, यह आंसर होगा इसका। वहाँ पे मिस्टेक हम कर दिए थे, यहाँ पे माइनस होगा। हमेशा याद रखिएगा कि लाभ में प्लस होगा, इसमें हानि में माइनस होगा। तो यहाँ पे 105 लिखे तो इसमें 5 घटा देंगे, 95 लिखे 95 बटा 100 बटा 50 लिखे हम काट के करेंगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य और लाभ हानि क्या दिया रहे तब, विक्रय मूल्य और लाभ हानि दिया रहे तब तो क्या करना है, विक्रय मूल्य और लाभ हानि दिया रहे तब तो वही करेंगे। जैसे कि विक्रय मूल्य हमको दिया है 50 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मान के 50 रुपया, ई जैसे बना वैसे ही बनेगा। 50 रुपया हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ 5% है, तो लाभ में हमको पता है कि ऐड करना है, 100 ऐड करिए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 100 ऐड किया हुआ है तो 105 हो गया। अब यहाँ बटा 100, अब हम लोग आगे लिखते हैं, चाहे बगल में भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख देंगे। आगे लिखिएगा तो इक्वल टू में 50 रुपया है, तो इससे ई काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कटेगा, ये 21 बार में कट जाएगा, समझे। और उसके बाद ये 5 दूना 10, 100, 1 0 और 1000 बटा 21। अब इसको काटेंगे, जितना आएगा उतना आंसर होगा इसका, समझे। और वैसे ही ई वाला फार्मूला पर ये बड़ा वैसे ही काम करेगा, सिर्फ इसमें माइनस करना है। जैसे कि यहाँ 105 लिए तो यहाँ 195 यहाँ 95 लेंगे, 95 बटा 100 इक्वल टू 50, इतना ही है। इस सब से क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इस सब से। आगे देखिए, यहाँ पे हम वो करते हैं कि अंकित मूल्य, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बहुत, क्या ये अवे करता है। अंकित विक्रय मूल्य गुने बट्टा परसेंट विक्रय मूल्य होता है। तो अभी हम एग्जाम देने गए थे ELP के, तो इससे 2 क्वेश्चन आया था, मेरे शिफ्ट में। एक अंकित मूल्य का था, एक इसका था क्रय मूल्य लाभ का था, और वही घुमाया हुआ सिर्फ यही पैटर्न पे था। ये अंकित मूल्य वाला ग्रुप D वाला भी देने गए थे, अभी तो रिजल्ट हाल ही में नहीं आया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बट्टा दिया हुआ है गुने 100, तो यहाँ दिया हुआ है बट्टा गुने 100। तो हमको जो भी बट्टा मतलब छूट, हम यहाँ छूट नहीं लिखे हैं, छूट बट्टा मतलब छूट हम लिखते हैं, ऐसे बट्टा भी लिखते हैं, छूट भी लिखते हैं। जैसे कि हमें 10 रुपया छूट दिया है कोई सामान पर है, उसका MRP 50 रुपया है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे अगर बट्टा निकालना है तो अंकित मूल्य को ही MRP कहते हैं, या विक्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य को, दोनों में से एक ही नीचे में रखना पड़ेगा, तभी उसका बट्टा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अगर 50 रुपया है, MRP हमें इतना है, तो ये इतना छूट दिए तो हम मतलब 100 में बेचे होंगे, इससे हैं 100 में बेचे होंगे हैं, बटा कितना है 50 रुपया इंटू 100 परसेंट 100, तो ई कितना हुआ 2 से 0 खत्म, यहाँ से ई कटा 50, 20 बार में कटा, और 9 दूना 18, 180 इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे ही ई कटेगा। तो इसको हम देखिए, अंकित मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 गुने बट्टा, ठीक है, छूट, तो कितना हो जाएगा, हम मान गए यही रख लेते हैं। और मेरा विक्रय मूल्य 50 है, मान गए मेरा विक्रय मूल्य यही मान लेते 50 रुपया। तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य हमको 50 इंटू 100 मिला है, बट्टा हमको कितना मिला है 10, तो 10 में हानि हुआ है, छूट दिए हैं तो हम 90 में खरीदेंगे इंटू कितना 100, तो 0 से 0 खत्म, ये 0 खत्म, कितना आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 9, एक बार में 1.4, 1.8 इतना आएगा 1 बटा। यह आपका यहाँ पे फार्मूला ख़त्म हो गया है, प्रॉफिट
एंड लॉस का फॉर्मूला ख़त्म हो गया है। आगे हम क्वेश्चन में चलेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे।